और फर्स्ट स्टेज के बारे में आप क्या कहेंगे? जब कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है, पेशेंट या तो आपके पास आता है या तो कोई ट्रीटमेंट लेने को जाता है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या प्रोग्नोसिस होता है? कितने % लोगों को आपके डेटा के अनुसार रिलीफ मिलता है? अभी फर्स्ट स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या हो गया, लोगों में अवेयरनेस उतना काफ़ी है जी जी। और जैसे ही डायग्नोसिस होती है उसकी जो गांठ होती है निकाल दी जाती है, लेकिन मतलब सर्जरी करके सर्जरी करके निकाली जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यही बड़ा कन्फ्यूजन है और यही पेशेंट को एक समझाने की बहुत बड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो जो गांठ बनी है वो लोकल इश्यू से नहीं बनी है, वो गांठ बनी है पूरी बॉडी के कारण बनी है। गांठ बनी है डीएनए का कैरेक्टर चेंज हुआ है इसलिए बना है। गांठ बनी है कि रेडिकल्स ज़्यादा तुम्हारे शरीर में निर्माण होते इसलिए बनी है। गांठ बनी है तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। इसके कई कारण हैं। मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर समझो किसी के पेट में गांठ है तो नॉट नेसेसरी कि पेट की वजह से वो गांठ बनी है, पूरे शरीर की अपने लाइफस्टाइल की वजह से वो कैंसर की गांठ बनी। एकदम सही है। केवल उसका खान पान, उसका आहार, उसका जेनेटिक, उसका बाकी के डिसीज, इसके कारण गांठ बनी। तो गांठ निकाल दिया आपने जी, और पेशेंट खुश हो जाते कि मेरा कैंसर खत्म हो गया अभी। और ऐसा नहीं है, लेकिन गांठ बनने के जो रीजंस है ना वो बॉडी में ही तुम्हारे उसका रूट कॉज है अभी भी। हाँ। और 1 साल के बाद पेशेंट आता है कि फिर से हो गया मेरा। 1 साल तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हमारे पास तो जो डेटा है वो 6 महीने में पेशेंट आ जाता है। सर्जरी के बाद 6 महीने में? 6 महीने में पेशेंट आ जाता है। लेकिन जो पेशेंट हमारे पास ही है उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है। एक तो उसके फादर मदर कोई तो कैंसर से एक्सपायर्ड हुए होते हैं, वो देखते हैं कि बाबा के केमो की ट्रीटमेंट क्या होती है, कितनी पेनफुल होती है और कितनी कॉस्ट है, ये सब देखते हैं और परिणाम भी उनको मालूम रहता है। तो वो सेकंड ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। तो कहीं से हमारा ऑप्शन हमारे पास आता है। और एक अच्छी न्यूज़ बोलो तो ऐसा है कि हमारे पास 25% पेशेंट जो है 10 साल तक जीवित है। अच्छा। और अच्छे एक कैंसर के बारे में एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड है, एक बार कैंसर होने के बाद अगर वो 5 साल पेशेंट जीवित है तो कैंसर मुक्त हो गया, ऐसा उसको एक सिक्का मारा जाता है। अच्छा। कैंसर से भय मुक्त हो गया। लेकिन हमारे पास 10-10 साल के पेशेंट हैं, केवल सर्जरी किए और मुझे केमो नहीं करना है, हमारे पास है। लेकिन जो है ना फर्स्ट स्टेज के में जो कैंसर होने के बाद अगर उसकी टोटल बॉडी की मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप, उसका डाइट नहीं समझेंगे, उसकी लाइफस्टाइल नहीं समझेंगे, उसकी जेनेटिक वैल्यू नहीं समझेंगे, उसके ब्लड टेस्ट करके पैरामीटर नहीं समझेंगे, वो ट्रीटमेंट अपूरी ही रहेगी, अधूरी रह जाती। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम प्रिवेंटिव केमो दे सकते। प्रिवेंटिव केमो तो नहीं दे सकते आप, केमो के उतनी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए ऑन्कोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि ठीक है सर्जरी हो गई, अभी तो कुछ नहीं है, वेट एंड वॉच। लेकिन वेट एंड वॉच में दूसरा हो जाता है ना, वो उसमें प्रॉब्लम है। तो जो दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है, जो इंडिया में है, आयुर्वेद में है, वो ऑप्शन अगर ऑप्ट किया तो पेशेंट का कितना भला हो सकता है। लेकिन पेशेंट की गलत फहमी हो जाती। दूसरा क्या है, आज दुर्भाग्यवश जो मेडिकल फ्रैटर्निटी पर जो विश्वास होना चाहिए सोसाइटी का, वो थोड़ा सा विश्वास कम हो चुका है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता है, जो अनुभव से लगता है। इसका गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें पेशेंट का भी नुकसान ज़्यादा होता है। मेडिकल फ्रैटर्निटीज़ का तो चलते रहता है उनका नुकसान फायदा, लेकिन उसके लिए हम ही जिम्मेदार है, मेडिकल फ्रैटर्निटी जिम्मेदार है। वो तो इग्नोरेंस है उसके पास, वो तो अज्ञानी है, उसको नहीं ब्लेम कर सकते। तो ये लेकिन इस कारण से अगर समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ गलत फहमी हो सकती है पेशेंट की कि अननेसेसरी ट्रीटमेंट दे रहे। अच्छा। हाँ, तो लेकिन फोर्स लॉजिक समझ लो आप, लॉजिक समझना जरूरी है ना। कैंसर की गांठ क्यों निर्माण हो गई बाबा? ऐसी तो निदान नहीं हो गई, बाहर से तो नहीं आई। कैंसर की गांठ किसी कारण से हो गई। वो कारण जब तक ट्रीट नहीं होगा तब तक कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। केवल इफेक्ट की मैनेजमेंट करने से ट्रीटमेंट नहीं होती है, कॉज की मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जी जी। कॉज और इफेक्ट दोनों इम्पॉर्टेंट है।